Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And in our last class, we were on page number 22, solving this warm up exercise. Okay, two questions we did A and B of fourth, and C and D we have to do. Okay, so first of all, we will arrange these four numbers in column format and then when simply add them. Okay, so for your convenience, I had already written these numbers इन द रजिस्टर। ओके, सो बच्चों आपको आज की क्लास वर्क डेट डालनी है, ठीक है। एंड ब्लू पेन से आपको ब्लू रोल्टो पेन से सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है। पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। सी क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? SOL शॉर्ट में। SOL मतलब सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा, इसलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वैसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट मोस्ट साइड से, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो पहले के पीछे के सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे। मतलब सबसे पहले 5 + 5 10, ठीक है। जब भी सेम नंबर को 2 बार प्लस करना हो तो 2 बार उसके टेबल बोल दो, 5 × 2 = 10। और आप देखोगे बच्चों यहाँ भी 5 आ रहा है, तो ये कॉमन सेंस आपको लगानी है कि अगर 3 बार सेम नंबर आ रहा है तो मैं बार बार इसको प्लस करूँ, इससे अच्छा है 5 की टेबल 3 टाइम्स बोल दूँ, है ना। सेम नंबर अगर 2 बार रिपीट हो तो उसी की टेबल 2 टाइम बोलो, क्योंकि 5 + 5 भी 10 होता है और 5 × 2 भी 10 होता है। और इस 10 में जब आप 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 15। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बार 5 आ रहा है तो 5 × 3 = 15, ठीक है। और फिर लास्ट में इस 2 को प्लस करो। तो ये दिमाग बच्चों आपको लगाना है कि कौन सा पैर आपको सोल्व करना है। अगर आप पहले इन दोनों को प्लस करोगे 10, फिर 10 में 2 प्लस करोगे 12, और फिर 12 में 5 प्लस करोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप पहले इन तीनों 5 को प्लस कर लो और फिर उसमें लास्ट में 2 प्लस कर लो, ठीक है। तो अभी हमारा काम जल्दी कैसे होगा? 3 बार 5 लिखा हुआ है तो 5 × 3 = 15, ठीक है। सेम नंबर जितनी बार रिपीट हो उतनी बार उसकी टेबल बोल लो, तो आपके पास वही आंसर आ जाता है जो उन तीनों को प्लस करने पे आएगा। अगर आप 5 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 10, और 10 में 5 प्लस करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है 10 + 5 करना, लेकिन हमको ये पता है कि 3 बार 5 रिपीट हो रहा है तो डायरेक्ट 5 × 3 = 15 कर लो, तो भी तो 15 ही आएगा। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी सेम नंबर होता है, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार उसकी टेबल बोल देते हैं। यहाँ 3 बार 5 आ रहा है तो 5 × 3 = करेंगे, 5 × 3 = 15। अब 15 में बस हमको ये 2 ही प्लस करना रहा, क्योंकि इन चारों को प्लस करना है। 3 को तो हमने प्लस कर लिया, 5 5 5 15, और 15 में हमें कितना प्लस करना है? 2, तो 1 2, ये 2 काउंट कर लिया, ठीक है। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 15 के बाद से, क्योंकि 15 में 2 प्लस करना है, और 15 के बाद क्या आता है? 16 और 17। तो 17 का 1 कहाँ जाएगा? कैरी में, और 7 कहाँ पे आएगा? यहाँ नीचे, ठीक है। अब हमको 5 नंबर प्लस करने हैं, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बच्चों आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे नंबर बार बार आते हैं। 7 + 3 आपको पता होना चाहिए हमेशा 10 होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हो सकते हो। 7 + 4, तो पहले 4 काउंट करो, 1 2 3 4, क्योंकि 4 छोटा है 7 से, ताकि हमको कम काउंट करना पड़े, इसलिए हम छोटा नंबर काउंट करते हैं। 4 यहाँ पे आया। अब काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 7 के बाद से। 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10 11, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी। 11 मतलब 7 और 4 इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, इन दोनों ने मिलकर क्या जोड़ी बनाई? 11 की, मतलब ये दोनों मिलके 11 हो गए। अब 11 में क्या प्लस करना है? 3, तो पहले 3 काउंट कर लो, 1 2 3, और काउंटिंग कहाँ से बोलोगे? 11 के बाद से, मतलब 12 13 14। अब 3 भी हो गया ख़त्म। अब कौन बचा? 5। 11 + 3 कितना आया था? 14। अब 14 में हमें क्या प्लस करना है? 5, तो 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 14 के बाद से, ठीक है। तो 15 16 17 18 19, 5 तक कितना हो गया हमारा सम? 19, और 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20। जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी का सक्सेसर बोलते हैं, उसी के जस्ट बाद जो नंबर आएगा। 19 के बाद 20 आता है, इसलिए 19 + 1 20 होगा। लेकिन बच्चों मैं बात कर रहा था, हमने इतनी बार प्लस किया, क्यों ना हम इतना सा याद कर लें कि 7 + 3 10 होता है, ठीक है। जैसे 5 + 5 10 होता है, वैसे ही 6 + 4 भी 10 होता है। ये नंबर बार बार आते हैं, तो हमको याद कर लेना चाहिए कि 6 + 4 10 ही होता है, 7 + 3 भी 10 ही होता है। तो अगर हम पहले 7 + 3 कर लेते हैं तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। अगर हमको ये याद है कि 7 + 3 हमेशा 10 होता है, तो 10 में हमको 5 प्लस करना है 15, और 15 में हमें क्या प्लस करना है? 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5,
तो 15 + 5 20। तो इस तरह से बच्चों आप पेयर बना के खुद का दिमाग लगा के भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों पेयर ऐसा लें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। करना सबको है प्लस, पर किसको पहले लें किसको बाद में लें ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आप जितना अपने हाथों से ये करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो 2 ऊपर कैरी में गया, 0 नीचे आ गया। ठीक है, अब 6 में क्या प्लस करना है 2, तो 6 में 2 प्लस करो 1 2। ठीक है, 2 काउंट कर लिया, 2 छोटा है इसलिए। 6 के बाद से काउंटिंग बोलो 7 8, तो 6 + 2 8 हो गया। अब 8 में क्या प्लस करना है 2, तो 1 2, ये 2 काउंट कर लिया। और 8 में प्लस करना है तो 8 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 9 10। अब 10 में क्या प्लस करना है 3, तो 10 + 3 13। ठीक है, या फिर पहले 3 काउंट कर लो 1 2 3, और 10 के बाद से काउंटिंग बोल लो 11 12 13। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले 3 में 2 प्लस कर दो 5, फिर 5 में आप 6 प्लस करोगे तो 11 आएगा, फिर 11 में 2 प्लस करोगे तो 13 आएगा। और 6 + 5 भी ऐसा नंबर है बच्चों, ऐसा पेयर है जो बार बार आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 + 5 11 होता है। 3 + 2 5 और 6 + 5 11, 11 + 2 13। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1307। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो वंस वाला डिजिट वंस के नीचे आएगा, टेंस वाला टेंस के नीचे, इस तरह से अरेंज करना चाहिए हमें। ठीक है, नाउ अगेन बच्चों डी क्वेश्चन क्या है आपका, 3 डिजिट के 4 नंबर दे रखे हैं, कॉलम फॉर्मेट में अरेंज करना है और ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम कॉलम फॉर्मेट में पहले अरेंज कर लेंगे 1 बाय 1। कोशिश कीजिए बच्चों डिजिट्स के बीच में जो गैप है वो प्रॉपर आप मेंटेन करें, है ना। और फिर हम प्लस करें ताकि हमारा आंसर जिसका जो रिजल्ट है उसी के नीचे हम लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले 7 में 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा 9। 1 2 काउंट कर लो, छोटे वाले को काउंट कर लो और बड़े वाले के बाद से काउंटिंग बोल लो। 7 के बाद क्या आता है 8 और 9, 9 आ गया। अब 9 में हमको क्या प्लस करना है 8। अब बच्चों यहाँ पे 2 तरह के से आप कर सकते हो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। 9 में जब भी हम कोई नंबर बोलते हैं, जैसे 8 प्लस करना है तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो 9 + 8 17। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या आप पहले 8 और 2 को प्लस कर लो। 8 + 2 कितना होगा 10। कोई भी नंबर हम 10 में प्लस करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि 10 में 2 प्लस करो तो 12, 10 में 7 प्लस करो तो 17, 10 में 5 प्लस करो तो 15, है ना। बोलना थोड़ा सा ईजी रहता है और जल्दी सम हो जाता है। तो आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, 8 में 2 प्लस कर लो। ठीक है, तो 10 बन गया। 10 में पहले बड़ा वाला नंबर प्लस कर लो ताकि हमारा बड़ा वाला नंबर ख़त्म हो जाए। तो 10 में 7 प्लस कर लो तो 17, और 17 में 2 प्लस करना है बस, तो 1 2 और 18 9। 17 के बाद से काउंटिंग बोलो 18 और 19, तो चारों नंबर प्लस भी हो गए और जल्दी भी हो गए। तो बच्चों कौन सा पेयर आपको पहले लेना है ये फैसला आपको करना है, और ये फैसला आप तभी ले पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मुझे इन चारों नंबर को प्लस करना है, तो पहले मैं इन 2 नंबर को प्लस कर लूँ या पहले इन 2 नंबर को प्लस कर लूँ फिर बाद में बाकियों को करूँ। ठीक है, तो ये दिमाग आपको खुद का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हमारा कितना आ गया 9 + 8 17 और 17 + 2 19। तो 19 हम कैसे लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी में और 9 आएगा नीचे। ठीक है, अब 2 तो नंबर 0 0 वाले, मतलब इनको प्लस करना ही नहीं है एक तरह से। 7 + 1 मिलके कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। लेकिन क्यों ना बच्चों हम 6 में 1 प्लस करें, पहले पहले 6 और 1 को प्लस कर लो तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, और हमारे पास एक और 7 है। तो आपको टेबल वाली ट्रिक याद आई, अगर सेम नंबर 2 बार हो तो 2 बार उसके टेबल बोल दो। 7 है और ये 1 ने 6 के साथ मिलके क्या बना लिया 7 बना लिया, क्योंकि 6 + 1 क्या होता है 7 होता है। तो ऐसे बच्चों नंबर्स के साथ आपको खेलना है। ठीक है, तो 6 + 1 7 हो गया, तो 7 + 7 14 होता है, या 7 2 जा 14 होता है। तो हमारे लिए आंसर निकालने की स्पीड बढ़ गई हमारी। तो ये बच्चों आपको फैसला लेना है कि कौन सा पेयर आपको पहले सोल्व करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम वैसे ही करते हैं। 7 + 1 8, 8 में हमें क्या प्लस करना है 6, तो 6 को पहले, 6 छोटा है 8 से, तो 6 को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 8 के बाद से। 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 13 14। ये नंबर भी बच्चों बार बार आता है कि भाई 8 + 6 क्या होता है, तो आप याद रख लो इसको कि 8 + 6 हमेशा 14 ही होता है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 + 6 पहले कर लो तो 7 बन गया, और 7 2 जा 14 हो गया, तो भी हमारा आंसर तो सेम ही आता। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट लास्ट पेयर हमारा जो है 5 + 1 6। अब 9 में हमको 6 प्लस करना है, तो कैसे करेंगे 6 के पहले क्या आता है 5, तो 5 से 15
हमने लास्ट क्लास में ये ट्रिक सीखी थी। 9 में अगर कोई भी नंबर प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर बोल के, पहले वाला मतलब प्रेडिसीजर बोल के उसके आगे 1 लगा देते हैं, उसके पहले लेफ्ट साइड में 1 लगा देते हैं। तो 9 + 5 14 होता है, 9 + 3 12 होता है, 9 + 6 15 होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो भी 15 ही आएगा। ठीक है, 6 काउंट कर लो और फिर काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 9 के बाद से, तो 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 9 + 6 15 हो गया। 15 में अब कितना प्लस करना है हमको, 3, तो 15 में 3 प्लस कर लो। 1 2 3 को प्लस करना है तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 15 के बाद से, क्योंकि 15 में 3 प्लस करना है। तो 16 17 18 हो गया। अब 18 में कितना प्लस करना है, 8, तो 8 काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आया, यहीं पे अपना थंब रख दो और 18 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, और बच्चों एक और काम आप कर सकते थे, अगर हम उल्टा चलते, अभी हमारा 26 आ रहा है, वैसे भी हमारा 26 आता। आप अगर 8 में 3 प्लस करते हैं तो 1 2 3, तो 8 में 3 प्लस करोगे तो 9 10 11, 8 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे तो 11 आएगा। 11 + 9 20 बन जाता है बच्चों। हमको पता है 1 में 9 प्लस करते हैं तो 10 बनता है, तो 11 में 9 प्लस करते हैं तो 20 बनता है, 21 में 9 प्लस करते हैं तो 30 बनता है। तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है, 11 + 9 20, और 20 में हमें क्या प्लस करना है, केवल 6, 5 + 1 6, तो 20 + 6 26। तो ऐसे भी हमारा आंसर जल्दी भी आता। तो बच्चों ये फैसला आप तभी ले पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आप अपने हाथों से करोगे। और ये नंबर एक तरह से रट लो कि 8 + 6 14 होता है ना, 6 + 5 11 होता है। ये नंबर बार बार, ये पैर बार बार आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लॉन्ग एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, हमें अब डिटेक्टिव बन के पता लगाना है। ठीक है, आखिर यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने हथियार मजबूत कर लें। हथियार मजबूत कैसे करेंगे, एक छोटी सी चीज़ हम समझते हैं बच्चों, छोटी सी चीज़ हम समझते हैं। बचपन में क्या होता था बच्चों, आपसे क्या पूछा जाता था कि बताओ 2 + 3 कितना होता है। तो आप पहले 1 2 काउंट करते थे, फिर 1 2 3 काउंट करते थे, फिर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अभी हमने क्या सीखा कि छोटा वाला नंबर काउंट कर लो, 1 2, 2 और 3 में 2 छोटा है, 2 काउंट कर लिया, और बड़े वाले के बाद से काउंटिंग बोल ली, 3 के बाद क्या आता है 4 5। तो कुल मिला के 2 + 3 5 होता है। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है ये 4th क्लास में, बताओ 2 में क्या प्लस करेंगे कि 5 आएगा। तो बहुत आसान है पता लगाना। जब भी बच्चों आपको ये पता लगाना होता है कि क्या प्लस करें कि ये आ जाए, तो जो रिज़ल्ट होता है, जो सम होता है, उसमें से क्या करो, एक नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा वाला आ जाता है। कैसे, अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 2 के बाद से, छोटे वाले के, नीचे वाले के बाद से ऊपर वाले तक। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5, 5 तक ही बोलनी थी काउंटिंग, क्योंकि ऊपर 5 है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 1 2 3। तो 5 में से 2 गया तो 3। तो हमको ये पता लग गया कि 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 आता है। और आपने वो वाले क्वेश्चन भी किए थे 2nd क्लास में भी और 3rd क्लास में भी, सब्ट्रैक्ट और चेक वाले, जिसमें हम क्या करते थे, पहले तो ये पता लगाते थे कि 5 - 2 3 होगा, फिर इन दोनों को जब हम चेक करते थे तो क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करते थे 3 + 2, और फिर हमारे पास क्या आता था, ऊपर वाला। ठीक है, ताकि हम ये पता लगाते थे कि भाई जो है हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस यही कर रहे हैं बच्चों, हमको इस बार उल्टी चीज़ दे रखी है, हमसे पूछ रहा है 2 में क्या प्लस करें कि 5 आ जाए। ठीक है, तो आप जो आपको सम दे रखा है उसमें से इसको माइनस कर दो तो ये वाला नंबर आ जाता है। क्या बोला मैंने, जो आपको आंसर दे रखा है उस आंसर में से एक नंबर को माइनस कर दो, दूसरा नंबर आ जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि +3 = 5, तो भी वही काम करना है आपको। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के माइनस किस में से करना है, आंसर में से, जो सम करने पे रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में से ही हमको माइनस करना है। इसमें से ये वाला नंबर माइनस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2। 5 में से 3 गया तो 2 बचा। ठीक है, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में रिजल्ट में से, अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो हमें थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। फिर बड़ी क्लास में हम ये भी चीज़ सीखेंगे बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बताओ 2 में क्या प्लस करें कि 5 आ जाए। ठीक है, तो इस नंबर को तो हम इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमको निकालना है, और ये 2 उधर चला जाता है तो ये माइनस का हो जाता है।
जब ये प्लस वाला 2 उधर जाता है, ये क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। कौन होता है, इज इक्वल्स टू साइन जो होता है सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो 2 उधर जाके माइनस का हो जाता है। तो ये जो आंसर आता है ना 5 - 2, वही कौन सा नंबर होता है, ये वाला। ठीक है, ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी हम बस इतना सा समझना है कि अगर हम आंसर में से एक नंबर को माइनस कर दें तो दूसरा वाला नंबर आ जाता है, और दूसरे वाले को कर दें तो पहला वाला आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये पता लग गया कि जब भी हमको इस तरह से मिसिंग नंबर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस कर देते हैं। तो यही काम हम करेंगे बच्चों। पहले आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, और राइट द मिसिंग नंबर। और उसके बाद आपको ब्लैक पेन से इस तरह से क्वेश्चन लिखना है ना। और फिर हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करना है। माइनस पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, राइट साइड से। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 3 के बाद से। 3 के बाद क्या आता है, काउंटिंग बोलनी कहाँ तक है, 5 तक, और 3 के बाद से बोलनी है। 3 के बाद क्या आता है, 4 5 आ गया 5। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई हमारे पास, 1 2। तो इसका मतलब 5 में से 3 गया तो 2 बचा। ठीक है, उसके बाद 3 में से 2 गया है तो बहुत इजी है। 2 के बाद काउंटिंग बोलनी कहाँ तक बोलनी है, 3 तक। तो 2 के बाद से बोलेंगे और 3 तक ही बोलनी है, तो 3 एक ही लाइन में आ गया इसलिए 1। और ऐसे भी पता लगा सकते हो, अब 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, जब भी फिंगर्स हमारे पास 10 है तो 10 के अंदर अंदर हमको पता लगाना होता है, तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 7 में से 4 माइनस करना है, तो 4 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, कहाँ तक बोलेंगे, 7 तक। 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7, 7 तक ही काउंटिंग बोलनी थी। कितने हो गए, 1 2 3। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 312। इसका मतलब आपको बच्चों क्या करना है, ये जो डैश बनाना है पेंसिल से बनाना है, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। अब हमको नंबर मिल गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या आया, 312। इसका मतलब 423 में अगर हम 312 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 735 आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाता है, और इसमें से इसको अगर आप वापस 735 में से 312 को माइनस करोगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 423 आ जाएगा। आप चाहो तो ये करके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गया है। 164 में क्या प्लस करें कि 200 आ जाए, कैसे पता लगाएंगे, इसमें से 200 में से इसको माइनस कर दो। जो भी आंसर होता है, जो भी समेशन, जो भी सम करने पे जो नंबर आता है उसको एक, उसमें से अगर एक नंबर माइनस कर दें तो दूसरा वाला आ जाता है, और दूसरे वाले को माइनस कर दें तो पहला वाला आ जाता है। फिर से हम 200 में से 164 को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर सॉल्यूशन बी SOL डॉट, मतलब सॉल्यूशन करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर बताएंगे। ठीक है, अब इस बार आपको क्या करना है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो ये 0 इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर ये 0 इससे मांगेगा, तो इसके पास है, तो 2 अपने अंदर से 1 दे देगा, तो 2 के पास कितना रह जाएगा, 1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। लेकिन ये 1 देगा किसको, इस वाले 0 को, तो ये वाला 0 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करो तो यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर 1-2 लाइन छोड़ देना, ताकि आप अच्छे से कैरी को मेंशन कर सको। और डिजिट्स के बीच में गैप अच्छे से देना बच्चों, है ना। आपको स्पेस मिली हुई है कॉपी में सिग्निफिकेंट, उसको यूज़ करना है हमको। अब बच्चों अभी हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस 0 को तो 1 मिला ही नहीं, इस ज़रूरत तो इसको है पहले, क्योंकि यहीं से हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है, तो पहले इसको एक 1 देंगे, तो ये 10 क्या बन जाएगा, पहले 9 बनेगा, क्योंकि 10 अपने अंदर से 1 दे देगा, तो ये खुद पहले 9 बनेगा, फिर इसको 10 बनाएगा, तो इसको 1 देगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10। अब हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस कर सकते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 4 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे, 10 तक। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही बोलनी थी। कितना हो गया, कितनी लाइन्स आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 आया, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 6 माइनस करना है। तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 6 के बाद से, नीचे वाले के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे, ऊपर वाले तक, 9 तक। तो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई, 1 2 3। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा। और लास्ट में 1 में से 1 गया, सेम में से सेम नंबर माइनस हुआ, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बच्चों लेफ्ट साइड में कितने भी 0 हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर को। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 36। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पर
डैश बनाना है पेंसिल से। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है बार बार, आपको एक बार मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है इस तरह से, और पेंसिल से डैश बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पेंसिल से करना है, और फिर इज इक्वल्स टू, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। आंसर में भी आपको पेंसिल से डैश बनाना है, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे ANS मतलब छोटे सा आंसर भी लिख सकते हो इस तरह से, ANS आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल से डैश बना के हमारा आंसर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया कि 164 में अगर 36 को प्लस करोगे तो 200 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है 36। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा सा दिमाग आप खुद से भी लगाइए बच्चों, सी वाले में हम कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सी वाला जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप पहले से सोच सकें तो बहुत अच्छी बात है ना। अपने दिमाग को थोड़ा पहले से सोचने के लिए रेडी करो कि हम खुद भी तो सोच सकते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड बाय ऑफ यू एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस बाय योरसेल्फ वंस।